दो दिल, एक जान, एक फ्रीज और 35 टुकड़े। आए दिन फिलहाल प्रेम प्रसंग के मामले सामने आते ही रहते हैं, जिसमें कभी प्रेमी की वजह से प्रेमिका की हत्या कर दी गई तो प्रेमिका की वजह से प्रेमी की हत्या कर दी गई। लेकिन यहाँ केस कुछ अलग है। यहाँ आशिक ने ही ली मासूका की जान। कैसे दी गई इस घटना को अंजाम, इसकी जानकारी हम आपको आगे की वीडियो में देते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रिया, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आए दिन ऐसे प्रेम प्रसंग के मामले सामने आते ही रहते, लेकिन फिर से एक दिल्ली का नया प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, जो कि इस घटने को अंजाम 6 से 7 महीने पहले दिए गए थे, लेकिन इस घटने की खुलासा अभी हो रही है। श्रद्धा मर्डर केस। श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। श्रद्धा और आफ्ताब, कुछ लोगों का कहना ये है कि वो लोग डेटिंग ऐप पे मिले थे, कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो जॉब के सिलसिले में मिले थे। अब जैसे भी मिले हो, ये एक दूसरे से प्रेम करते थे। और लेकिन श्रद्धा के घर वाले भी श्रद्धा के खिलाफ, उसकी जो ये लव स्टोरी थी, जो लव लाइफ थी, उसके खिलाफ थे। उसकी मम्मी नहीं थी, उसके पापा थे। उन्होंने उसे मना किया था कि तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, हम इस चीज़ को स्वीकार कभी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी श्रद्धा अपनी जिद पे आके अपने प्रेमी के साथ मार्च में शिफ्ट होने का उसने फैसला किया कि हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पे मैं जॉब करूँगी। फिर दोनों प्रेमी और प्रेमिका दोनों मार्च महीने में प्लान बनाए और मई तक वो लोग दिल्ली जाके शिफ्ट हो गए। दिल्ली में वो दोनों कॉल सेंटर में जॉब करते थे। दोनों के बीच, दोस्तों के मुताबिक, दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि श्रद्धा को हर टाइम इसका डर लगा रहता था कि कहीं उसका प्रेमी उसे जान से न मार दे। एक बार ऐसी मामला भी सामने आई थी। एक रात श्रद्धा और आफ्ताब के बीच बहुत भयानक झगड़ा हो गया और फिर श्रद्धा ने अपने दोस्तों को मैसेज करके बताया कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल के लेके जाओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे इस बात की आशंका लग रही है कि हो सकता है कि आफ्ताब मेरी जान ले ले, मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। ये सब सुनने के बाद दोस्त लोग आए, उन्हें बचा के लेके गए वहाँ से। लेकिन फिर से वो लोग एक साथ हुए, फिर वो लोग एक साथ दिल्ली गए, दिल्ली रहने लगे, दिल्ली कॉल सेंटर में जॉब करने। दरअसल आफ्ताब का कहना ये है कि श्रद्धा उस पर हमेशा शादी करने के दबाव बनाती थी। वो उसे हमेशा कहती थी कि शादी कर लो, शादी कर लो। इसी सब चक्कर में उन लोगों का फिर से झगड़ा हो गया। इस बात पे बहुत झगड़ा हुआ, श्रद्धा बहुत चिल्लाने लगी। इस चिल्लाने, उसे चुप कराने के चक्कर में आफ्ताब ने उसका मुंह दबाया और इस मुंह दबाने के क्रम में उसने उसकी जान ले ली। और श्रद्धा ने उसी टाइम 18 मई को जो ये झगड़ा हुआ, उसी दिन अपना दम तोड़ दी। इन सब से घबरा के आफ्ताब ने श्रद्धा के 100 को 35 टुकड़ों में बांट दिया और उसके 100 की स्मेल बाहर ना जाए, पड़ोसियों को ना जाए, ताकि पड़ोसी आके ना पूछे, ताकि बाहर के लोग आके ना पूछे, उन्हें शक ना हो कि घर में कुछ गलत भी चल रहा है। इस चीज़ को छुपाने के लिए आफ्ताब बाजार से जाके एक बड़ा फ्रीज खरीद के लाया और उस फ्रीज में उस 35 टुकड़े को रख दिए और रोज़ 18 दिन तक वो रोज़ रात 1:30 बजे, 1 बजे से 1:30 बजे के बीच निकलता था। एक थैली में, मतलब थोड़े थोड़े 100 के टुकड़े को लेके निकलता था और दिल्ली के चारों तरफ 4 जगह पे, धान मिल, एम्पिल रोड, शमशान घाट का जंगल और मेहरौली के जंगल में पूरे 100 को एक एक करके फैला दिए, ताकि किसी को भी शक न हो और जानवर भी इसे आसानी से खा जाए। इन सारी घटना के क्रम को अंजाम देने में लगभग आफ्ताब को 18 दिन लगे। उसके बाद आफ्ताब की सातिर की दिमाग यही ख़त्म नहीं हुई। उसने फिर से श्रद्धा की फेसबुक अकाउंट और जितने भी सोशल मीडिया ऐप थे उस पर एक्टिव रहना स्टार्ट कर दिया, ताकि उसके घर वाले और उसके दोस्तों को उस पर कोई डाउट ना हो कि श्रद्धा कोई एक्टिव क्यों नहीं रह रही है, ऑनलाइन क्यों नहीं रह रही है। लेकिन श्रद्धा के दोस्तों को ये बात पता थी कि श्रद्धा इतनी अनएक्टिव नहीं है, वो बहुत चुलबुली सी लड़की है, उसे खुल के जीने का बहुत शौक है। तो उसने अभी तक, इतने टाइम हो गए, उसने कोई पोस्ट क्यों नहीं किया, कुछ शेयर क्यों नहीं किया, किसी से बात क्यों नहीं कर रही। वो यहाँ तक कि अपनी फ्रेंड से भी बात नहीं करती थी। तो उन लोगों को डाउट हुआ,
वो लोग जब इन सब बातों को लेकर उसके पापा के पास कॉल किए, उन्हें जब ये सब बात बताया तो उन्हें भी कुछ सही नहीं लगा। ये सब बात लेकर जब वो लोग थाने गए और इस चीज़ पे रिपोर्ट लिखाया, जब पुलिस ने छानबीन करना स्टार्ट किया तो श्रद्धा के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाला उसका बॉयफ्रेंड आफ्ताब भी इस चीज़ में पकड़ा गया। उससे जब पूछताछ हुई, जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तब उसने धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने उगल दी। अभी भी दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, शायद वो और कुछ भी छुपा रहा हो, क्योंकि ये जो घटनाक्रम थी, जो उसने उसका मर्डर किया, वो 18 मई को हुआ था और ये इतने टाइम तक कैसे छुपा रह गया, या इसके पीछे कुछ और भी वजह थी, इस चीज़ को भी उससे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।